हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, अब बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ देगा घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। आपको कोई दे देता है ऐसे यक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, बताओ इसमें यक्स का गुणांक कितना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो इसमें फिर पूछ सकता है आपसे घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। फिर आपसे पूछ सकता है बताओ रैखिक है कि किस इसका घात रैखिक समीकरण है, कौन सा समीकरण है, ये सब पूछ सकते हैं कि कैसा बहुपद है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग इकट्ठा करेंगे। तो आप लोगों को बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जैसा आप लोगों से उम्मीद थी वैसा प्यार आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो में लेट हो जा रहा है, क्योंकि मेरा भी मनोबल टूट जाता है अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आप लोग जब लाइक और कमेंट नहीं करेंगे या फिर अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति का मनोबल टूट जा सकता है। तो उम्मीद आपसे यही है कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को दूसरों तक, अपने जो कि सगे संबंधी तक, यानी कि जो भी दोस्त हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे। और अधिक से ज़्यादा जो कि लाइक शेयर का और कमेंट, जैसा भी आपको जो भी आपको नहीं आता है, जो भी टॉपिक नहीं आ रही समझ में आ रही है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। प्रारंभिक देखो, बीज बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों को बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखेंगे इसको पढ़ने के बाद में आपको भले ही ना समझ में आए तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5x² प्लस 2, 5x² प्लस 2। अब दोस्तों ये क्या है, ये अलग अलग दो पद हैं जिसको जोड़ के क्या बना दिया गया, एक बहुपद बना दिया गया। ऐसे ही 15x माइनस 9x² प्लस 4। अब यहाँ पर देखो तीन पद हैं, तीन पदों को देखो इसमें जोड़ या घटा के, तो इसमें यही बात कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक या तीन जितने भी पद हों उनको प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा जो कि जोड़ या घटा के प्रदर्शित किया जाता है, तो उस संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बात आती है कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी अब बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा। बीजी व्यंजक किसे कहेंगे कि चर और अचर, चर और अचर का जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, जब चर और अचर का गुणा करा देते हैं और जो प्राप्त होता है गुणनफल उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। देखेंगे चरों यानी कि जैसे x, y, z, इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी कि जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है x, y, z उसमें उसको चर कहते हैं। तथा अचरों यानी कि देखेंगे दोस्तों ABC, इसको एक अचर राशि के रूप में लिया जाता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये सब संख्याएं हैं, ये सब क्या हैं, अचर हैं, के गुणनफल से प्राप्त पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x², ये सब इसमें क्या है, 5 क्या है, अचर है, और x² क्या है, एक चर है। जैसे इसी में 9x² y² है, तो यहाँ पर 9 क्या है, अचर है। अब x² yz क्या है, चर है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर चर क्या है, अचर क्या है, तो उसको भी देख लेंगे। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। देखिएगा चर ऐसा मतलब कि ऐसा प्रतीक या फिर ऐसा सिंबल जिसका मान निश्चित ना हो कि उसके मान में क्या हो सकता है, उसकी जगह क्या सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मार्केट जाइए, मार्केट से एक्स पेन लेके आइए, तो आप मार्केट जाएंगे। अब मैंने तो आपको संख्या में बताया नहीं कि कितना पेन लाना है, तो एक्स क्या है, एक्स मतलब कि आप कुछ भी कितने भी पेन ले सकते हैं, 100 पेन भी ला सकते हैं, 1 पेन भी ला सकते हैं, 2 पेन भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ भी नहीं निश्चित है, संख्या का मान निश्चित नहीं है कि कितना पेन लाना है। फिर वैसे ही मैं आपसे कहूँ कि आप मार्केट जा रहे हैं तो 1 केजी आम लेते आइएगा, तो आप 1 केजी ही आम लाएंगे, ना कि 2 केजी लाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, अचर राशि हो जाती है। और मैंने कहा x पेन लाइएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, x एक अचर राशि हो, चर राशि हो गई, जिसका मान
कि सभी मानों के लिए हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बीजी व्यंजकों को ही बहुपद कहा जाता है। आगे जब आप लोग देखेंगे बीजी व्यंजक किसे कहेंगे, तो बीजी व्यंजक उसे कहते हैं जब चर और अचर को गुणा करा के लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। अब इसी व्यंजक को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आप इसको बीजी व्यंजक ना करके बहुपद भी कह सकते हैं, इसको भी बहुपद कह सकते हैं, या फिर बीजी व्यंजक कहिए। क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अचर राशि है और क्या है, चर राशि है। आपसे अच्छा अगर कोई पूछ सकता है ऐसे कि क्या बताइए y के पावर 5, y के पावर 5 क्या यह बीजी व्यंजक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा, सर इसमें y के पावर 5 तो है, यानी कि y चर राशि है लेकिन अचर राशि नहीं है। तो अचर यहाँ पर एक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम एक में y के पावर 5 से गुणा कराएंगे तो ये y के पावर 5 ही प्राप्त होगा। अतः देखो यहाँ पर एक क्या है, एक अचर राशि है, ठीक है। तो अचर राशि है, एक चर राशि है, तो इसे क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। ऐसे ही अगर आपको कोई पूछे यक्ष, अगर आपसे कोई कहे क्या यक्ष बीजी व्यंजक है, तो आप निधड़क कहेंगे कि बिल्कुल है, क्योंकि यक्ष के साथ में एक हो सकता है और इसका मान यक्ष ही होगा, ठीक है। तो यह क्या है, एक बीजी व्यंजक है, ठीक है। तो आपसे कोई बहुलक भी पूछेगा तब भी बहुलक भी बताएंगे। अब आगे चलेंगे, देखते हैं। तो चर को सामान्यतः यक्ष और वाई जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये सभी मानों के लिए जो कि सभी का मान धारण कर सकते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है। और अचर किसे कहते हैं, जिसका वास्तविक मान होता है, ठीक है, जिसका वास्तविक मान होता है, जिसका आंशिक मान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। यानी कि जो बदले ना उसे अचर कहेंगे, जो बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। अब आगे चलते हैं, देखेंगे हम लोग सर्वसमीका किसे कहते हैं। आप लोग 7th 8th क्लास में भी पढ़े होंगे सर्वसमीका क्या होती है। देखें, सर्वसमीका, एक सर्वसमीका वह समीका है जो सभी मानों के लिए सत्य होती है। अब बात आती है सर्वसमीका का किसे कहेंगे। देखो, सर्वसमीका आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² प्लस 2ab। अब इसे ही क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सभी मानों को धारण कर लेता है और सभी मानों के लिए सत्य होता है। आप इसके जगह ए और बी की जगह कुछ भी लें, ठीक है, चाहे चर राशि लें चाहे अचर राशि लें, ये हमेशा ही अपना मान जो कि बराबर देगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं a+b की जगह मैं ले सकता हूँ 4 और 3 लूँगा, ठीक है। अब 4 3 का अगर स्क्वायर करूँगा, सामान्यतः देखो क्या होगा, 4 3 7, 7 का स्क्वायर मतलब कि 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9 49, ठीक है, 49 आएगा। 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 आएगा ना। अब यहाँ पर अगर फार्मूले पर रखेंगे तब भी 49 आएगा, देखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब 2 × 4 × 3, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 3 24। अब 16 9 25 होता है, 25 और 24 49 होता है। देखिए यहाँ क्या हुआ, ये सभी मानों को धारण कर लेता है। आप चाहे कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर 10 और 3 रखेंगे 13 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा। जब इसको पुट करेंगे इस पर तब भी यही आएगा। तो सर्वसमीका एक समीका है जो सभी मानों को धारण कर सकती है। जिसे a-b, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, a² + b² और क्या होता है -2ab। ये भी क्या है, एक सर्वसमीका है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, ये भी एक सर्वसमीका है। अच्छा, एक फार्मूला ये भी पढ़े होंगे, a² - b² बराबर a + b, एक कोष्टक में a-b। क्या ये भी एक सर्वसमीका है, बिल्कुल है, क्योंकि यह भी सभी मानों को धारण कर सकती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं, जो सभी मानों के लिए सत्य होती है। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड तो नॉर्मलतः आप लोग करते आ रहे हैं, कक्षा 6 7 8 से ही करते आ रहे हैं। अब बाकी जिसको नहीं आ रहा है एक बार ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है। तो किसी व्यंजक को 2 या 2 से अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में निरूपित करने को गुणनखंड कहते हैं।
अब इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया, यही सोच रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4 है, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 को ही मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यही क्या है, गुणनखंड है। अब यही अप्लाई हो जाता है किस में, आपका बीजगणित में। अब बीजगणित में चर और अचर राशियाँ दोनों साथ में होती हैं, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा। जैसे मैं लिख दूं कि 9, ठीक है, यक्स स्क्वायर और -2 यक्स का स्क्वायर। अब आप क्या समझ में आ रहा है कि देखें यहाँ पर 9 यक्स स्क्वायर है -2 यक्स स्क्वायर है पूरे के। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर इंटू यक्स का स्क्वायर -2 यक्स का स्क्वायर। आप लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 3 यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 यक्स का होल स्क्वायर। आपको कुछ दिखाई तो दे रहा है कि ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। अब इसको देखो, इसी को यानी 3 यक्स स्क्वायर -2 यक्स का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 यक्स प्लस 2 यक्स, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ 3 यक्स माइनस 2 यक्स, ठीक है। 3 यक्स प्लस 2 यक्स, 3 यक्स माइनस 2 यक्स, ठीक है। यानी कि 3 यक्स स्क्वायर -2 यक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 दूई 5 यक्स गुणे 3 में से 2 जाएगा, यक्स बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ना 5 यक्स स्क्वायर। बस स्वाभाविक सा है, ठीक है, सिंपल सा है। यानी कि गुणनखंड क्या होता है, कोई बीजी व्यंजक है उसको आप 2 या 2 से अधिक अलग अलग भागों में गुणा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे गुणनखंड कहते हैं। तो अभी तक आप लोग गुणनखंड देखें, सरसंख्या देखें, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, बीजी व्यंजक उसे कहते हैं जब चर और अचर को गुणा करा के साथ में लिख दिया जाता है, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, जब क्या होता है कि बहुत सारे बीजी व्यंजकों को प्लस माइनस सिंबल के साथ में जोड़ या घटा के लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहते हैं। आपको मैंने बताया चर किसे कहते हैं, ऐसी राशि ऐसा सिंबल जिसका मान अनिश्चित हो उसे चर कहेंगे, और जिसका मान ये निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, जिसका निश्चित नहीं होता उसे चर राशि कहते हैं। सर्व समीकरण मैंने बताया, ऐसा समीकरण यानी ऐसा समीकरण जो सभी मानों को क्या कर ले, धारण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, सर्व समीकरण कहते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस है आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो बहुपद के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। चर के आधार पर हम बहुपद को बांट सकते हैं, पद के आधार पे बांट सकते हैं, घात के आधार पे बांट सकते हैं। यानी कि जो बहुपद हैं चर के आधार पे, यानी कि उसमें यक्स है या फिर यक्स वाई दोनों हैं या फिर यक्स वाई जेड तीनों हैं, चर यानी कि उसमें कितने चर शामिल हैं। फिर पद के आधार पे, यानी कि उसमें एक पद है कि 2 पद हैं, ठीक है, कि 3 पद हैं या फिर और सारे पद हैं, तो बहुपद हो जाएगा। घात के आधार पे, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 हो, ये भी हो सकता है कि बहुपद में घात 2 हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुपद हो उसमें घात 3 घातें हों या फिर 3 से अधिक हों, 10 हों, ठीक है। तो घात के आधार पे बहुपद देखेंगे हम लोग। यानी जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, हम 3 प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। चर के आधार पर देखेंगे, चर के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो एक चर वाला बहुपद। अब एक चर वाला बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो। एक ही चर का क्या मतलब हुआ कि सर केवल एक यक्स हो, यानी कि अगर बहुपद है तो सब जगह यक्स यक्स हो, अगर वाई है तो सब जगह वाई वाई हो, अगर जेड है तो सब जगह क्या हो, जेड हो। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद कहेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ना कि यक्स स्क्वायर 5y हो जाए, अगर यहाँ यक्स स्क्वायर है यहाँ y आ गया तो देखेंगे यक्स क्या है, एक चर है, y भी चर है, अब 2 अलग अलग आ गए तो इसे क्या कहेंगे, 2 चर वाला
रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है, या फिर दो चर वाला बहुपद कह देंगे। क्या कह देंगे? दो चर वाला बहुपद। लेकिन यहाँ पर कितना चर है देखेंगे। ऐसा व्यंजक या बहुपद जिसमें सिर्फ एक प्रकार की चर राशि हो उसे क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर 5x + 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x है, 5x में x है, तो इसे क्या कहेंगे? एक चर वाला है। 9x स्क्वायर x, यहाँ पर x ही x, यहाँ पर भी x है, तो इस पूरे बहुपद में केवल क्या है? x ही x है। अब ऐसे ही 5y 9y स्क्वायर y3, इसमें भी क्या है? एक ही चर, एक ही प्रकार का चर है, यानी y है, तो इसे क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी इसको जैसे बहुपद है, बहुपद py लिखा होता है, py, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुपद है उसमें चर के रूप में y है। जैसे मैं लिखा 5, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल देखो, 5y + 9y स्क्वायर + y3। इसका मतलब ये होता है कि जो बहुपद है p से पोलिनोमियल होता है, p से क्या होता है? पोलिनोमियल, यानी बहुपद y, यानी जो बहुपद आपका है उसमें किसका यूज हुआ है? y का यूज हुआ है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? px लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसमें x का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? pz लिख सकता हूँ, यानी कि पोलिनोमियल z, यानी कि जो बहुपद है उसमें z चर का प्रयोग किया गया है। अब बात थोड़ा की जाए तो जो घात होती है, ये जो दोस्तों घात होती है किसका? जो चर है, चर का जो घात होती है वो सदैव क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या मतलब होता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसका मतलब कि पूरी संख्या होनी चाहिए घात में, यानी कि जैसे 7z स्क्वायर। अब z के पावर, यानी चर, z क्या है? चर है, इसके पावर में 2 है। अब 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या घात में कभी ऐसा हो सकता है कि 9x के पावर 1/2 + 7x के पावर 3/4 + 5? क्या ये दोस्तों सत्य है? ये बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि घात के रूप में सदैव जो चर की घात होगी उसमें सदैव क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का बहुलक, यानी कि एक प्रकार का ये बहुपद नहीं है, ठीक है, इसे बहुपद नहीं कहेंगे। क्या? ये बहुपद नहीं है, एक गलत है तरीका, ठीक है, इसे गलत कहेंगे। तो घात में हमेशा क्या होना चाहिए? पूरी संख्या होनी चाहिए। हालांकि जो अचर राशि है, जैसे कि सामने 9 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है, एक करड़ी में हो सकता है, बटे में हो सकता है, लेकिन जो घात होती है वो आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कड़ी में 5x स्क्वायर, ठीक है, 6x + 10/5, क्या ये बहुपद है? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि यह एक बहुपद है, क्योंकि इसमें घात क्या है? घात पे पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे घात क्या है? x के पावर 1 है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी आप एक बात याद रखेंगे कि अगर x के पावर 0 है, इसका मान 1 होता है। 5 के पावर 0 है, इसका भी मान 1 होता है। अर्थात अगर कहीं पर 1 लिखा है, ठीक है, तो उसके जगह पर हम x के पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 7, क्या ये 7 बहुपद है? 7 क्या ये बीजी व्यंजक है या बहुपद है? ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल ही एक बीजी व्यंजक है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि मैं 7 को लिख सकता हूँ 7 × 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको 7 × अब मैंने कहा x के जगह पर, 1 के जगह पर मैं x के पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब x के पावर 0 है तो इस ये मैटर नहीं रखता है कि ये x की पावर में 0 है क्या है। ये देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो अब ये क्या हो गया? बीजी व्यंजक हो गया, बीजी व्यंजक हो गया। घात के रूप में क्या होना चाहिए? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, ये सब हो जाएगा तो बीजी व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 7 कड़ी में y, क्या ये बीजी व्यंजक है?
ये बिल्कुल ही बीजी व्यंजक नहीं है, गलत है, ठीक है। अच्छा मैं लिखूँ 15 यक्स के पावर 4 अंडर रूट, ठीक है, प्लस रूट 15 यक्स स्क्वायर। क्या ये जो कि आपका एक बहुपद है या फिर बीजी व्यंजक है? तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कड़ी आ गई, तो ये नहीं होगा, आप गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कड़ी आई है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं ना, कड़ी हट जाएगी। अगर कड़ी मतलब क्या होता है 1/2, ये यक्स की पावर 4 है ना, अगर विषम रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना 15 यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक रूट 15 है, तो अचर संख्या किसी में हो, हमको चर से मैटर रखता है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल हो जाता है। अच्छा अब मेन जो इम्पॉर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट हिस्सा आ जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो बहुपद की घात आपसे पूछता है कि बताइए इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी। चलिए कुछ नहीं है बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात यानी जो भी पद दिया होता है उसमें आपको सबसे बड़ी घात छांटनी होती है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि 15 यक्स के पावर 4 प्लस 9 यक्स स्क्वायर प्लस 17, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि इसमें अच्छा आप पहचानिए कहाँ पर सबसे बड़ी घात है, तो आप कहेंगे सर जो पद आप 15 यक्स के पावर 4 है, इसी में यक्स के पावर 4 है, जो ये सबसे बड़ी घात है। तो सबसे बड़ी घात आपको कहाँ दिख रहा है, यक्स के पावर 4 दिख रहा है। तो कहेंगे कि सर इस बहुपद, ठीक है, बहुपद का घातांक क्या है, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स की पावर 2 है, यहाँ 17 है, यहाँ बहुत हो सकता है यक्स की पावर 0 हो सकता है, और 0 क्या है, अब 0 तो 4 से छोटा ही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा बहुपद, यानी कि जो बहुपद की घात हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको लिखा मिल जाए कि आप बताइए 17 यक्स के पावर 6, ठीक है, प्लस रूट 3 यक्स के पावर 5 प्लस 9 यक्स के पावर 2 प्लस 17, आपसे पूछ देगा कि बताइए इस बहुपद की घात क्या है, तो आप सीधे सीधे पाएंगे देखेंगे कहाँ पर सबसे बड़ी घात है, तो आपने पाया कि यक्स के पावर 6, यानी कि आप कहेंगे सब इस बहुपद का सबसे बड़ी घात क्या है, 6 है, तो कहेंगे बहुपद की घात कहीं कहीं आपको दोस्तों घातांक भी मिलेगा, ठीक है, बहुपद का घातांक बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात यही है। अच्छा आपसे कभी कभी पूछ देता है गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, कुछ नहीं, जो गुणे के रूप में लिखा होता है, किसके साथ में, चर के साथ में। जैसे यक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 9 है, यक्स के पावर के 4 के साथ में क्या है, 15 है। यही गुणांक होता है दोस्तों, जो चर राशि के साथ में लिखा गया अंक होता है वो गुणांक होता है। अब जैसे मैंने कहा यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स प्लस 6, आपसे देखेंगे क्या पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर यक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, आप गलत कह रहे हैं। क्योंकि यक्स स्क्वायर की जगह एक छुपा हुआ है दोस्तों, कभी भी जैसे आपसे अगर कहीं लिखा रहे, मान लो यहाँ पर मैं केवल यक्स लिख दूँ, 15 ना लिखूँ, तब भी यहाँ पर एक छुपा होगा, क्योंकि एक का गुणा होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है, तो आप कहेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। फिर आपसे पूछ सकता है यक्स का गुणांक बता दो। अच्छा यक्स का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे यक्स के साथ में किसका गुणा है, 15 गुणा है, तो जिसका गुणा है वही गुणांक हो जाएगा, ठीक है, बस आपका ये गुणांक हो जाता है। अच्छा इसमें 17 यक्स की पावर 6 कड़ी में यक्स पावर, अच्छा इसमें आप बताएंगे, इसमें यक्स की पावर 5 का गुणांक बताएंगे क्या होगा, गुणांक, तो यक्स की पावर 5 के गुणांक कड़ी में 3 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। अब चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, जैसे 17 यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स माइनस 2। अब इसमें आपसे अगर यक्स का गुणांक पूछे, यक्स का
गुणांक, तो आपको बताना पड़ेगा कि यक्स का गुणांक क्या है, -5 है। जो चिन्ह है वही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो अगर आपसे पूछे यक्स स्क्वायर का गुणांक तो आप बिल्कुल बताएंगे, क्यों कि यक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा है, -17 का गुणा है, तो जिसका गुणा वही गुणांक हो गया। अच्छा आप लोग दोस्तों अभी आपको मैं दिलाऊंगा कि चर के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि यानी चर के आधार पर कितने प्रकार के क्या हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं। तो अभी एक चर वाला बहुपद आप देखें, यानी कि जिसमें केवल एक चर होता है उसे एक चरी बहुपद कहते हैं। अच्छा, अगर कहीं आपको द्वि चर वाला बहुपद मिल जाए तो आप उसमें उसकी घात कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो द्वि चर वाला बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें दो चर शामिल हो, जैसे 9x² + 5y + 6। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या है, यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर वाई है, इसे क्या कहेंगे, दो चर वाला बहुपद कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी घात अगर आपसे पूछे तो आप एक एक पद को जोड़ेंगे, एक पद को देखेंगे, उसमें यक्स और वाई, अगर यक्स वाई दोनों साथ में हैं तो दोनों को घात जोड़ देंगे और सबसे बड़ा जितना जहाँ पर आएगा वही उसकी घात हो जाएगी। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये क्या है, यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई पावर 1 है, ठीक है। तो इसका जो कि घात क्या हो जाएगी, इसका घातांक क्या हो जाएगा, घात कहें या घातांक कहें, तो इसकी घात 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइएगा 9x² y² + 6x y + 12, इसमें आप बताएंगे घात क्या है, इसमें बताएंगे घात क्या है। तो आपसे मैंने क्या कहा कि आप एक एक पद को देखेंगे। अब इस पद में x के पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ इसमें क्या है, x और y है। अब मैंने कहा कि दोनों जो x और y दोनों चरों की जो घात होती है उसको जोड़ के तब घात बताते हैं, जो किसमें बताते हैं, जब द्वि चर वाले, जब दो चर एक साथ दिखें, यानी कि दो चरी वाला बहुपद हो तो उसमें x और y के घातों को जोड़ने के बाद में जिस पद का अधिक से अधिक घात बने उसको क्या कहेंगे, उसकी घात हो जाएगी। जैसे x की पावर 2 y की पावर 2, अब 2 2 4 हो जाएगा, इसके 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे द्विचर वाले बहुपद कहते हैं। कभी कभी अच्छा दोस्तों दो से अधिक चर साथ में मिल सकते हैं, जैसे आपको मिल जाए 19 x की पावर 3 y की पावर 2 × z, ठीक है, प्लस आपको मिल जाए 19 x y + 15 x² y², ठीक है, z² + 6। आपसे पूछ सकता है इसके बता दो घात बताओ, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। क्या प्रोसेस है, आप एक एक पद को घात को जोड़ के लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा यहाँ पर कितना घात बनेगा, 2 2 4 2 3 6, यहाँ पर 6 घात बनेगा, यहाँ पर 2 घात बनेगा, यहाँ पर टोटल घात कितनी होगी, 3 2 5 1 6, तो यहाँ भी 6 हो जा रहा है, यहाँ भी 6 हो जा रहा है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं अगर यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर जैसे कोई 3 हो जाता, तो जहाँ पर अधिक हो जाता है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, उसकी घात वो बन जाएगी। इसे क्या कहेंगे, बहुपद वाले, यानी तीन चर वाला कहें या चार चर वाला, जितने भी चर होंगे चर के आधार पे उसे कहते हैं कि कितने चर वाला ये बहुपद है। जैसे इसमें x y दोनों थे, इसमें भी x y दोनों थे, तो इसे कहे थे द्विचर वाला बहुपद। इसमें केवल एक एक मिल रहा था, एक एक, यानी कि एक ही, चाहे x मिल रहा था चाहे y मिल रहा था। और इसमें क्या हुआ, तीन चर मिले, x मिला, y मिला, z मिला, इसे क्या कहेंगे, त्रिचर बहुपद कहेंगे या फिर बहुचर वाला बहुपद कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, पद के आधार पे देखेंगे कि जो बहुपद कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे एक पद वाला बहुपद क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पद वाला बहुपद, यानी कि मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे 5x, अब इसमें कितना पद है, एक पद है तो एक पद ही हो जाएगा। -7x², ये इसमें भी एक पद है। 6x², ये भी क्या है, एक पद है। या फिर आपको z के पावर 6, इसमें भी क्या है, एक पद है।
17, 11 ये संख्या है, इसमें भी क्या है एक पद है, ये भी क्या है एक पदी बहुपद है, ठीक है। या फिर -16x², ये भी क्या है एक पदी बहुपद है। क्योंकि इसमें एक पद है बस। देखो 7x² -16 एक पद है। अब द्विपदी क्या होता है, जिसमें दो पद हों, जैसे 5x + 2 एक पदी हो गया, एक पदी हो गया। -6x², ठीक है, √5 इसमें क्या है कितने पद हैं, दो पद हैं, तो दो पद ही हो जाएगा। अच्छा, z² + पाई इसमें क्या है दो पद हैं, एक पद है एक पद है, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। इसे दो पद वाला कहेंगे, जिसमें दो पद जिसमें एक पद है उसे एक पदी कहेंगे। अच्छा, त्रिपदी किसे कहेंगे, जिसमें तीन पद हों, जैसे x² + 5x + 6 इसमें कितने पद है, 1 2 3 तीन पदी हो जाएगा। अच्छा, x² 5x 2x + 6 अब इसे क्या कहेंगे, चार पदी, गलत है। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर x² तो सही है, ये 5x 2x यहाँ पर ये देखो घात समान है, चर जो है इसकी घात समान है, ये जुड़ जाएगा। अब जुड़ के क्या बन जाएगा, x² 5x और 2x 7x + 6 इसमें तीन ही पद तो है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अलग अलग लिख दिया। इसका क्या मतलब होता है, इसमें भी तीन पद हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको कभी कभी आपको बहला सकता है, ठीक है। जैसे अगर दे सकता है 6x² 5x² + 1 बताओ कितने पद हैं, तो आप लोग तत्काल मार देंगे तीन पद हैं। लेकिन तीन पद नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि x² यहाँ भी x² यहाँ है। अगर किसी संख्या चर का समान घात है तो समान चर वाली घात क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे देखो अब यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ भी x⁻2 है। अब ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। ये संख्याएं आपस में जुड़ या घट जाएंगी, चिन्ह का भी मैटर कोई नहीं होता है, बस केवल क्या हो, घात समान हो और चर समान हो। चर समान हो घात समान हो तो आपस में जुड़ जाएंगे।